मिजार को सपने देखना बहुत पसंद था। वो चमकीले रंग और जादुई जगहों के सपने देखती थी, लेकिन स्कूल कोई सपना नहीं था। यह तो एक संघर्ष था। अक्षर और संख्याएं गड्ढमड्ढ लगती थीं, पढ़ना मुश्किल था, गणित उससे भी ज्यादा। आयशा कक्षा में खुद को खोया हुआ महसूस करती थी। बाकी बच्चों को तो सब समझ आ रहा था। वह अपनी डेस्क पर बैठी रहती, उलझन में मदद मांगने से डरती। टेस्ट और क्विज चिंता की लहरें ले आते। आयशा अक्सर खुद को एक खाली पन्ने को घूरते हुए पाती। उसका दिमाग खाली, खराब ग्रेड का बोझ भारी लगता था। आयशा को लगने लगा कि वो ज्यादा होशियार नहीं है। उसे खुद को एक असफलता लगती थी। सीखने की खुशी चली गई थी, उसकी जगह डर और संदेह ने ले ली थी। स्कूल, जो कभी संभावनाओं की जगह थी, अब उसके ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था। संघर्ष जारी रहा। आयशा खुद को और अकेला महसूस करने लगी। वह अपने सहपाठियों से कट गई, उनसे आलोचना मिलने के डर से। घर पर वह अपने माता पिता को निराश करने के डर से अपनी रिपोर्ट कार्ड छुपा लेती थी। उसका आत्मसम्मान दिन ब दिन कम होता गया। कभी जो लड़की खुश और जिज्ञासु थी, वो अब पीछे हट गई और चुप रहने लगी। कहानियों और कल्पना के प्रति उसका प्यार फीका पड़ने लगा। दुनिया कम रंगीन, कम जादुई लगने लगी। आयशा को लगने लगा कि वह काफी अच्छी नहीं है, कि वह असफल होने के लिए ही बनी है। उसके माता पिता भले ही प्यार करते थे, लेकिन उसके संघर्ष की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने उससे और कोशिश करने का आग्रह किया, उसके अंदर चल रहे तूफान से अनजान। आयशा खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी, आत्मसंदेह के समुद्र में डूबती हुई। मदद के लिए उसकी गुहार अनसुनी। एक दिन सब कुछ बदल गया। एक नई शिक्षिका मिस जॉनसन आई। मिस जॉनसन की एक प्यारी सी मुस्कान और एक मधुर आवाज थी। उन्होंने आयशा में कुछ खास देखा, सतह के नीचे छिपी एक चिंगारी। मिस जॉनसन ने आयशा के संघर्षों को पहचाना। उन्होंने अतिरिक्त मदद दी, जटिल अवधारणाओं को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दिया। उन्होंने आयशा को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे सीखने के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई। पहली बार आयशा को लगा कि उसे कोई समझता है। मिस जॉनसन के विश्वास ने उसमें उम्मीद की किरण जगाई। आयशा ने खुद पर फिर से विश्वास करना शुरू कर दिया। वह कक्षा में भाग लेने लगी। हर जवाब के साथ उसकी आवाज में मजबूती आती गई। नए आत्मविश्वास के साथ आयशा ने एक अलग नजरिए से अपनी पढ़ाई शुरू की। उसने सीखने के नए तरीके खोजे, अपनी अनोखी खूबियों को अपनाया। जरूरत पड़ने पर उसने मदद मांगी। मार्गदर्शन मांगने से अब उसे डर नहीं लगता था। धीरे धीरे आयशा के ग्रेड में सुधार होने लगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे सीखने का प्यार वापस मिल गया। उसने किताबों में जादू, ज्ञान में आश्चर्य को फिर से खोजा। आयशा ने सीखा कि सफलता सबसे होशियार होने के बारे में नहीं है, बल्कि दृढ़ता और आत्मविश्वास के बारे में है। सालों बाद आयशा एक मंच पर खड़ी थी, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रही थी। उसकी यात्रा, जो कभी संघर्ष और आत्मसंदेह से भरी थी, लचीलापन की एक प्रेरक कहानी में बदल गई थी। आयशा की कहानी उम्मीद की किरण बन गई, ये साबित करते हुए कि दृढ़ संकल्प और समर्थन से सबसे कठिन चुनौतियों को भी